बात को आम जनता के तक पहुंचाएगी, कांग्रेस कोई अच्छे आदर्श बात की बात करेगी, विकास की बात करेगी, तो ही कांग्रेस को फायदा मिलेगा। अन्यथा जो स्थिति अभी मध्य प्रदेश में भी, बीजेपी में भी एक ही चेहरा है और वो है शिवराज सिंह का। अगर कांग्रेस उसके मुकाबले सिंधिया को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दे या कर देती तो इससे स्थिति में बहुत फर्क आता, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में है। और लेकिन एक चीज जरूर मैं लिस्ट को लेकर आपसे कर लूं, भाजपा ने घबराहट में उन जी मैं लिस्ट को लेकर आपसे एक चीज जरूर यहां चर्चा कर लूं। 115 नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें मैं अधिकांश जो समझ पा रहा हूं अभी स्थिति में, आरंभिक स्थिति में कांग्रेस ने भी वही दांव खेला है, सिटिंग एमएलए पे ज्यादा भरोसा दिखाया है, चाहे वो प्रद्युम्न सिंह हो ग्वालियर से, अरुणोदय चौबे खुरई से हो, लाहौर से गोविंद सिंह हो, चली वो लगातार जीतते रहे। उस सीट को बीजेपी को जीतना एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन कांग्रेस भी अपने जो आरंभिक तौर पर मैं सूची में समझ पा रहा हूं सिटिंग एमएलए पे ज्यादा दांव खेल रही है। इसलिए 115 नामों में एक स्थिति ये भी सामने आ रही है कि इन नामों को घोषित करने में देरी तो हुई है, लेकिन नाम भी जो पहले घोषित किए गए वो कश्मकश को बताने के लिए शायद काफी होंगे कि वो नाम घोषित कर दिए जिनका माना ही जा रहा था कि सिटिंग एमएलए को हमें टिकट देना ही है। वो नाम ज्यादा है सूची में। जीवन जी आपसे सवाल था मेरा। जीवन जी आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? चलिए रफीक साहब से जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं मैं। रफीक साहब आप सुन रहे होंगे चर्चा को, इस बीच जो मैंने बड़ी खबर बताई आपको भी इस बात का ज्ञात हो चुका होगा। अब तक 115 नाम अब कांग्रेस के सामने आ चुके हैं और उसमें सिटिंग एमएलए ज्यादा हैं। पहला सवाल 115 नामों की जो टाइमिंग अभी आई है उस पर। दूसरी चीज, इन्होंने भी सिटिंग एमएलए पर ज्यादा दांव लगाया है अपने, जैसा बीजेपी ने भी 147 में लगातार वो स्थिति देखने को मिली कि सिटिंग एमएलए को ज्यादा मौका दिया गया। रफीक साहब आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? जी आवाज कट रही है बीच में, आवाज कट रही है। मैं आऊंगा जीवन जी आपके पास आऊंगा। रफीक जी अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो आप जवाब दे दें। अमित जी आपका सवाल जो मैंने आधा सुना है उसका हिसाब से ये है कि ये आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कांग्रेस की जो पहली सूची जारी हुई है जी, इसमें तो किसी तरह का कोई शक वाली बात नहीं है कि ये काफी देर से चल रहे हैं। कांग्रेस के नेता इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं, महसूस वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से उसको स्वीकार नहीं सकते, उनकी अपनी बंदिशें हैं। बावजूद इसके कांग्रेस के पास में भी कोई बहुत चमत्कारिक चेहरे नहीं है। उन्होंने 147 की लिस्ट देखने के बाद में काफी विचार मंथन किया और विचार मंथन के साथ में एक्चुअली क्या है कि उनको विचार मंथन का समय कम मिला। खींचतान का जो है, गुटबाजी का बहुत ज्यादा बोलबाला रहा और इसी वजह से जो है राहुल गांधी का फार्मूला चल नहीं पाया, क्योंकि एक पुराना मुहावरा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। राहुल गांधी कितना भी चाहते हैं लेकिन वो अपने जो कांग्रेस की छवि को एक उज्जवल बनाने की कोशिश है वो गुटी स्थिति के कारण जो है हो नहीं पाती है। कांग्रेस की जो वर्तमान में स्थिति देखने को मिल रही है वो यही है, बात बिल्कुल सही है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त है और उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। जब तक ये इनके अच्छे कैंडिडेट नहीं आते हैं, अच्छे चेहरे नहीं आते हैं, लेकिन अच्छे चेहरों के बीच में जो बाधा है वो वही है कि तमाम नेता अपने अपने लोगों को, अपने अपने पट्टों को जो है वो उपकृत कराना और एडजस्ट कराना चाहते हैं। अभी आपकी इस चैनल पे स्क्रीन पर ही जो है एक वो फिर पट्टी चलने लगी तो कांतिलाल भूरिया की भतीजी ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, वो बड़ी ये बात बिल्कुल बड़ी वो लगती है कि जो चुनाव मैदान में जा रहे हैं, चुनाव का कैप्टन कहलाता है जो पार्टी का अध्यक्ष होता है, वो खुद ही टीम से सहमत नहीं है, वो खुद ही जो है वो पॉलिसियों से सहमत नहीं है। ऐसी स्थिति में ये मतलब इनकी तो जो पनघट की डगर है वो बहुत कठिन है। मतलब वो गाना भी बहुत कठिन है, डगर पनघट की, तो वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इनके उस पर। चलिए अब लिस्ट को लेकर थोड़ी सी जरा अमित जी। हाँ बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। लिस्ट को लेकर अगर बात कर ले तो एक चीज तो आरंभिक तौर पर समझ में आ रही है, कुछ युवा चेहरे जो हैं उनको भी 115 की सूची में शामिल किया गया है। जीवन साहू जी मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है? जी जीवन जी, कुछ युवा चेहरे जो है वो 115 लिस्ट में दिख रहा है, कैसे आप देखेंगे? उसमें संजीव सक्सेना है भोपाल के दक्षिण पश्चिम सीट से, हालांकि पिछली बार वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े थे, उनको राहुल किस फार्मूले के तहत टिकट दिया गया। दूसरी बात, कई ऐसे युवा चेहरे हैं उनको भी जगह दे दी गई है हालांकि 115 में, लेकिन जिस बात को मैं कह रहा था, कई सिटिंग एमएलए हैं, लगभग इसमें अधिकांश सिटिंग एमएलए के नाम शामिल हैं इस वाली सूची में, लेकिन युवा को भी मौका दिया गया।